तो यार एसएपी कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट चूज करने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना है। एसएपी एक लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने और इंप्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। बड़ी या मीडियम साइज कंपनीज में यूज किया जाता है। इसलिए जो इनके कैंडिडेट होते हैं या जो कंपनी कैंडिडेट चूज करती है वो एक अच्छे कैंडिडेट को चूज करती है जिसने अच्छा खासा सर्टिफिकेशन या उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो एसएपी के किसी भी मॉड्यूल पे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करो जहां पर आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके जो आपके काम आए। तो फर्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेशन। देखो सबसे पहले बात करते हैं एक सर्टिफिकेशन की जो एसएपी का ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है। ये पूरे वर्ल्ड में मान्य है। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जॉब करने जाएंगे तो अगर आपके पास एसएपी का ग्लोबल सर्टिफिकेशन है तो वो मान्य होगा। एसएपी का जो सर्टिफिकेशन होता है ये मैंडेटरी नहीं होता है लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करती है कंपनीज, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ बात करेंगे कहां से हमें एसएपी कोर्स करना चाहिए। सबसे पहला नाम आता है ऑथराइज सेंटर से। तो एसएपी का जो कोर्स होता है वो ऑथराइज सेंटर से करना थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये एसएपी के ऑथराइज्ड पार्टनर होते हैं। पूरा करिकुलम जो इनका होता है, ट्रेनिंग मटेरियल होता है, वो एसएपी कंपनी द्वारा ही अप्रूव्ड होता है। अब अगर आपका बजट अच्छा है, आपके पास अच्छे पैसे हैं, 4 लाख 3 लाख, तो आप यहां से कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेशन भी इसमें मिलता है जो वहीं से आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन की वैसे जो कॉस्ट होती है वो 40,000 होती है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इस ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट के जरिए भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप तभी दो ऑथराइज्ड सेंटर को जब आपके पास बजट काफी अच्छा है, पैसे आपके पास काफी ज्यादा है, आप 4 लाख रुपए लगा सकते हो इस कोर्स के लिए। तब बात करते हैं अनऑथराइज सेंटर्स की। अनऑथराइज सेंटर्स, बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या अनऑथराइज सेंटर से एसएपी कोर्स करना वैल्यूएबल है या नहीं। तो देखो जैसे ऑथराइज सेंटर से करना वैल्यूएबल होता है वैसे ही अनऑथराइज सेंटर से भी एसएपी कोर्स आप कर सकते हैं और लाखों लोग करके जॉब भी कर रहे हैं। तो अनऑथराइज सेंटर ऐसा नहीं है कि वहां से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो अनऑथराइज सेंटर का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि यहां पर फीस कम होती है। 40,000 60,000 में आप पूरा एसएपी कोर्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेशन करने जाएंगे ऑनलाइन तो आप 40,000 में सर्टिफिकेशन भी कर लेंगे। तो मतलब देखा जाए तो सर्टिफिकेशन प्लस ट्रेनिंग मिला के 1 लाख के अंदर आप पूरा एसएपी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो आप एसएपी के ऑथराइज सेंटर से कोर्स करो या नॉन ऑथराइज सेंटर से कोर्स करो, लेकिन आपको ये 7 पॉइंट दोनों ही जगह चेक करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है एक्सपीरियंस फैकल्टी। देखो अब ऑथराइज सेंटर जा रहे हो या अनऑथराइज सेंटर जा रहे हो, वहां पर आपको फैकल्टी की एलिजिबिलिटी, फैकल्टी का बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए। वहां पे आप पूछ सकते हो उनकी एजुकेशन क्या है, जो फैकल्टी वहां पर पढ़ा रही है उसे कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या वो एसएपी में जॉब कर रही है, किस तरह से वो वैल्यूएबल चीज आपको दे पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वहीं से एक लड़का पढ़ के निकला और उसने ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी तो वो उतनी अच्छी वैल्यू नहीं दे पाएगा। नंबर 2 पॉइंट है कोर्स करिकुलम। देखो ऑथराइज सेंटर में तो जो कोर्स करिकुलम होता है वो एसएपी द्वारा ऑथराइज्ड होता है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो कोर्स करिकुलम अपडेटेड है। लेकिन अगर आप अनऑथराइज सेंटर में जाते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उनका जो मटेरियल है, उनका जो करिकुलम है वो अपडेटेड है या नहीं। नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। देखो थ्योरेटिकल नॉलेज तो हर कोई देता है, आपको ऑनलाइन भी थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाता है, लेकिन बात होती है प्रैक्टिकल नॉलेज की। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी क्या वहां पर आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो जिस ट्रेनिंग सेंटर में अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल पाती है, मिल जाती है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए। नंबर 4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसमेंट असिस्टेंस। देखो ऑथराइज सेंटर में भी कहते हैं कि हम प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे, अनऑथराइज्ड में भी कहते हैं, लेकिन ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करनी है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो वहां उस इंस्टीट्यूट का किन किन कंपनियों के साथ टाई अप है। नंबर 1 ये चीज हो गई। नंबर 2 ये चीज हो गई कि 6 मंथ या 1 साल में एसएपी के कितने बंदे, कितने कैंडिडेट इन्होंने प्लेस किए हैं, इन्होंने कितने इंटरव्यू शेड्यूल करवाए। प्लेसमेंट असिस्टेंस दोनों ही जगह बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये चीज आपको जरूर पूछनी चाहिए। देखो पैसे तुम दे रहे हो तो तुम्हारा हक है ये सब चीजें पूछने का। अगर कोई इंस्टीट्यूट बताने में आनाकानी करता है, मना करता है, तो वहां पर आपको बिल्कुल कोर्स नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है रिव्यू और फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लिंक्डइन पे हो, वहां पर आप जो बंदे इस ऐप में जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट्स जो पहले रह चुके हैं उनसे फीडबैक ले सकते हो उस इंस्टीट्यूट का। इंटरनेट पे आप फीडबैक देख सकते हो, इंटरनेट पे रिव्यू देख सकते हो। तो कम से कम 2-4 जगह जब आप उस इंस्टीट्यूट का रिव्यू देखोगे, फीडबैक देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट वैल्यूएबल है या नहीं है। नंबर 6 पे बात करते हैं तो यह है कॉस्ट ऑफ मनी। तो
तो देखो ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स करना जहां पर आपके बजट के अंदर आता हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने सुना कि ऑथराइज सेंटर में जॉब लग जाती है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अब 4 लाख रुपए देने हैं तो आपने लोन लिया, इधर उधर से लिया। तो इस तरह की चीजें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई अगर कोर्स महंगा है, कॉस्टली है, वही अच्छा कोर्स आपको वही अच्छी एजुकेशन दे सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपके पास जिस तरह का बजट है उसी तरह के बजट को लेके आपको इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए। आंख बंद करके किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना करें, क्योंकि पैसे देने से अगर कोर्स हो जाता और जॉब लग जाती तो लाखों लोग बेरोजगार भी नहीं होते। इसलिए बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपको कि ऑनलाइन जाके पढ़ लो, यूट्यूब पे जाके पढ़ लो 2 महीने, जब सारी चीजें समझ में आ जाए, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ जाए, तभी जाकर कोई कोर्स ज्वाइन करो। लेमैन होके कहीं भी नहीं जाना चाहिए, कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ये था आज का वीडियो, मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।